अगर आपके बालों की भी कंडीशन कुछ इस तरह की है तो मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे बालों की भी बिल्कुल सेम टू सेम यही सिचुएशन थी। और बल्कि ये मेरे ही अपने ही बाल हैं और एज अ मॉडल मैं खुद ही हूँ। तो मैंने सोचा कि अपने इन बम फटे बालों से जान छुड़ाने के लिए केराटिन करा ली जाए। केराटिन, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग एट्सेट्रा। तो मेरे बाल जो हैं इस तरह बम फटे थे ना, ऐसा लगता था कि जैसे चिड़िया ने अपना घोंसला बना डाला हो। और मुझे इतनी इरिटेशन होती थी, यकीन करें कोई हेयर स्टाइल ही नहीं बनता था, कुछ भी नहीं होता था, कोई बाल मुझसे बनाए ही नहीं जाते थे। किसी भी शादी पे, किसी भी फंक्शन में जाना होता था तो मुंह फुलाकर मैं साइड पे बैठ जाती थी कि उफ कैसे बनेंगे मेरे ये बाल। कोई भी अपनी पसंद का हेयर स्टाइल मुझसे अचीव ही नहीं होता था। बस तो फिर क्या हुआ, रो धोकर चुप हो जाती थी, क्योंकि और कुछ किया भी नहीं जा सकता था। सर पे दुपट्टा लपेटा और बीबी बन के तशरीफ ले जाती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस तरह नहीं जीना, मुझे भी जीना है सेम उस तरह जैसे बाकी लड़कियां जीती हैं। तो बस फिर मैंने केराटिन करा डाली और उसके बाद आपको देख सकते हैं कि मेरे बाल कितने प्यारे, कितने शाइनी, कितने स्ट्रेट हो गए। लेकिन वो आप लोगों के लिए सरप्राइज है और वो आप लोग देखेंगे एंड में। मैंने कराई थी ब्रिम मोड की केराटिन। मैं अपनी दोस्त के घर पहुंच गई और अपनी दोस्त के पाँव पड़ गई, बहन मुझे भी इंसानों जैसा हुलिया दे दो, मुझे इस तरह से नहीं जीना, चिड़िया के घोंसलों की तरह बाल मुझे नहीं चाहिए। तुम ऐसा करो कि मेरे बालों में केराटिन कर दो और मेरे बालों को कुछ इंसानी शक्ल में ले आओ, क्योंकि ये तो ऐसे लगता है जैसे कि जिनों की शादी हो रही हो और वहाँ पे चुड़ैलें पहुंची हुई हों। लेकिन मुझे इस तरह से नहीं चाहिए ये बाल। मेरी दोस्त बेचारी को हंसी आ गई और उसने मेरी मदद करने का फैसला कर लिया। तो ये ब्रिम मोड की केराटिन थी। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। स्टेप 1 जो होता है ना, पहले हम लोग वो अप्लाई करते हैं अपने बालों में, उसकी सेक्शनिंग करनी पड़ेगी और 1 बाय 1 जो है ना वो क्रीम अप्लाई करनी है हर सेक्शन पे। सेक्शन बहुत पतले पतले से लेने हैं ताकि उस पर क्रीम बहुत अच्छे से अप्लाई हो और आप लोगों की केराटिन अच्छे से हो सके। तो जी ये छोटा सा स्टेप हम लोगों ने मतलब बालों की वो लिया था स्टेप और उस पर क्रीम अप्लाई कर दिया। क्रीम अप्लाई करने के बाद बालों को रब करना है। रब बहुत अच्छे से करना है ताकि आप लोगों के बालों के बोन्स टूट सकें। पहला स्टेप जो होता है वो आपके बालों के बोन्स को तोड़ने के लिए होता है, इससे आपके बालों के जो बोन्स होते हैं ना वो टूट जाते हैं। जो दूसरा स्टेप होता है वो आपके बालों को वहीं पर फिक्स कर देता है, यानी कि आपके बाल जब स्टेप 2 पे आप लोग स्ट्रेट भी कर लेते हैं, वॉश भी कर लेते हैं, पहले ही स्टेप के बाद बाल आपके बहुत प्यारे और शाइनी हो जाते हैं, तो उसको अब वहीं पर फिक्स कर देता है। और जो स्टेप 3 होता है वो मास्क होता है और मास्क के बारे में तो आपको पता ही होगा कि मास्क क्या काम करता है। तो जी ये स्टेप 1 हम पहले अप्लाई कर लेते हैं बालों पे 1 बाय 1, बहुत अच्छे से अप्लाई करना और कोई भी जगह बाकी नहीं रहनी चाहिए। और अगर कोई जगह बाकी रह गई तो फिर आप लोगों के बाल जैसे थे चिड़िया के घोंसले की तरह तो वैसे ही रहेंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों के स्ट्रेट नहीं होंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बाल बहुत अच्छे से स्ट्रेट हों तो बालों को की क्रीम जो है ना वो बहुत अच्छे से आप लोगों ने बालों में अप्लाई करनी है, लेकिन भर भर के भी नहीं करनी। ये सोचकर कि यार हम लोग जितनी भर भर के क्रीम अप्लाई करेंगे ना हमारे बाल उतने ज़्यादा स्ट्रेट होंगे, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आप लोगों ने बस इतनी क्वांटिटी लेनी है कि उससे आप लोगों के बाल अच्छे से कवर हो जाएं। तो जी आप लोगों ने पहले स्टेप जो आप लोगों ने बनाए हुए पोर्शन किए हुए हैं बालों के, बहुत अच्छे से सेक्शनिंग की हुई है, उसी में सबसे जो लास्ट सेक्शन ना उस पर आप लोगों ने क्रीम अप्लाई कर लेनी है और उसके बाद उसकी बहुत अच्छे से रबिंग करनी है। रबिंग बहुत अच्छे से कीजिएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपकी रबिंग में अगर फ़र्क रह गया ना तो फिर आप लोगों के बालों के बोन्स अच्छे से नहीं टूटेंगे। तो उसकी रबिंग बहुत अच्छे से करनी है और उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये स्टेप समझ में आ गया होगा। और इसी तरह 1 बाय 1 आप लोगों ने सारे बालों पे क्रीम अप्लाई करनी है और जब क्रीम अप्लाई करते जाएं तो साथ साथ छोटा सा बारीक सा पतलू सा कॉम्ब लेना है आप लोगों ने और वो बालों में मतलब फेर देना है और बहुत अच्छे से आप लोगों ने कॉम्ब करना है। जैसे आप लोग अप्लाई करेंगे क्रीम तो साथ साथ कंघी करके उसको बालों को ना वहीं पर स्ट्रेट सीधा करते जाना है, ठीक है। और एक और बात आप लोगों ने बहुत अच्छे से ज़हन नशीन कर लेनी है कि आप लोगों के बाल जो है ना उनमें अगर आप लोग क्रीम जड़ से अप्लाई करेंगे तो उससे आप लोगों के बालों के गिरने का बहुत ज़्यादा खतरा लाहक होता है। तो आप लोगों ने जड़ों से क्रीम अप्लाई नहीं करनी। आप लोगों के जो रूट्स हैं ना उनसे तकरीबन ½ इंच दूर रखकर आप लोगों ने अपने बालों में क्रीम अप्लाई करनी है। बिल्कुल साथ रूट्स के साथ मिक्स करके मैच करके आप लोगों ने क्रीम अप्लाई नहीं करनी, इससे आप लोगों के बालों को डैमेज होने का खतरा होता है, बाल बहुत ज़्यादा जड़ते हैं। और भी लोग आकर कमेंट में कह रहे होते हैं कि आप लोगों ने तो सही बताया नहीं है, हमारे बाल
अभी भी वैसे ही बम फटे हैं, तो इसीलिए आप लोगों ने बहुत ही गौर से वीडियो देखनी है, ठीक है। बालों पे तकरीबन सारे बालों पे क्रीम अप्लाई हो चुकी है और फ्रंट का बहुत ही कम पार्ट जो है ना रह गया है। हम लोगों ने बालों में अच्छे से कंघी कर लेनी है और बालों को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है, ताकि यहीं पर बाल जो है ना इसी तरह स्ट्रेट होकर रह जाएँ। और बाकी जो है ना कैचर वगैरह कुछ नहीं लगाना, क्योंकि जिस तरह आप कोई पिन और कैचर या कोई पोनी वगैरह लगाएंगे तो आपके बाल जो है ना फिर स्ट्रेट नहीं होंगे। तो बालों को यूँ ही खुला छोड़ना है और बालों का जो फ्रंट एरिया बच गया ना उस पर क्रीम अप्लाई करनी है और क्रीम बहुत अच्छे से अप्लाई करनी है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले ही बता दिया कि क्रीम बहुत अच्छे से अप्लाई करनी है और साथ साथ कंघी भी करते रहना है। आप लोगों ने जो है ना क्रीम अप्लाई करने के बाद अपने बालों को तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट का टाइम देना है और उस दौरान जो है अपने बालों को चेक करते रहना है। चेक करने का तरीका ये होता है कि आप लोगों ने अपने एक बाल को लेना है और उसको खींच के चेक करना है। अगर वो रबड़ की तरह खिंचता है, उसमें इलास्टिसिटी आ जाती है, तो इट्स मीन कि आप लोगों की केराटिन हो चुकी है। उसके बाद आप लोगों ने बालों को वॉश करना है। वॉश बहुत अच्छे से करना है और तब तक वॉश करना है जब तक कि आपके बालों में से सारा का सारा झाग निकल ना जाए। बालों को बहुत अच्छे से वॉश करके टॉवल ड्राई करके उसके बाद बालों को जो है ना आप लोगों ने खुश्क करना है, ड्राई करना है। ड्रायर की मदद से बालों को 1 बाय 1 बहुत अच्छे से ड्राई करना है, ठीक है। बालों में ना हल्की सी बहुत हल्की सी जैसे नमी होती है ना, बस वो नमी हो और बाकी तकरीबन बाल सारे के सारे ड्राई हो चुके हों, इतना आप लोगों ने बालों को ड्राई करना है। जब सारे बाल अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएं तो उसके बाद आप लोगों ने अपने बालों की सेक्शनिंग कर लेनी है। सेक्शनिंग फिर से बहुत अच्छे तरीके से करनी है, बहुत नीट सी और बहुत प्यारी सी सेक्शनिंग करनी है और पतले पतले से बालों को लेना है। जैसे कि आप लोगों ने स्टेप 1 में बहुत अच्छे से और बहुत पतले से सेक्शन लिए थे और उसको ऊपर जो है ना क्रीम अप्लाई की थी। इसी तरह आप लोगों ने अब बालों के बहुत अच्छे से सेक्शन लेने हैं और उसको स्ट्रेट करना है, ठीक है। स्ट्रेटनिंग जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। जब आप लोग क्रीम अप्लाई कर लेते हैं और बालों को वॉश कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना आप लोगों ने स्ट्रेटनिंग करनी होती है और यहीं पर जो है ना सबसे मेन बात यही होती है। स्ट्रेट आप लोगों ने इतने अच्छे से करना है ना कि बस आप लोगों के बालों की सारी रौनक, सारी जान यहीं पर नज़र आती है। और क्योंकि स्टेप 2 जो होता है ना वो आप लोगों के बालों को यहीं पर फिक्स करता है, तो आप लोगों ने स्ट्रेट बहुत अच्छे से करना है। जितने अच्छे से आपके बाल स्ट्रेट होंगे ना उतनी ही अच्छे तरीके से आपके बाल वहीं पर फिक्स हो जाएंगे। यानी कि जितना अच्छे से स्ट्रेट होकर जितना अच्छा आप लोगों का लुक आएगा ना वहीं पर आपके बाल फिक्स हो जाएंगे। ये जो स्टेप 2 होता है वो आपके बालों को वहीं पर फिक्स कर देता है। तो आप लोगों ने जो है ना आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 छोटे छोटे पार्ट्स लेकर उनको बहुत अच्छे से स्ट्रेट कर लेना है। स्ट्रेट जो है ना पतले पतले सेक्शन लेकर ही करना है, क्योंकि इससे आप लोगों के बाल जल्दी स्ट्रेट होंगे और बहुत अच्छे से स्ट्रेट होंगे और कोई भी बाल ऐसा नहीं रहेगा जो स्ट्रेट ना हुआ हो। सारे बालों को 1 बाय 1 आप लोगों ने स्ट्रेट कर लेना है। जब सारे बाल आप लोगों के स्ट्रेट हो जाएंगे तो पहला ही स्टेप जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों के बाल कुछ इस तरह से हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे से इसकी स्ट्रेटनिंग हुई और कितने अच्छे से इसका जो है ना रिजल्ट आया है। पहले ही स्टेप के बाद आपके बाल इस तरह हो जाएंगे, इतने प्यारे, और वो जो बम फटे बाल थे ना उनसे आप लोगों की जान छोड़ जाएगी। तो आप लोगों के बालों को यहीं पर फिक्स करने के लिए सेम ऐसा ही लुक देने के लिए जो है ना हम पार्ट 2 जो है ना अप्लाई करेंगे। पार्ट 2 वाली क्रीम यहीं पर आप लोगों के बालों को सेम ऐसे ही तरीके से जिस तरह के ये हैं यहीं पर फिक्स कर देगी। आई होप कि आप लोगों को ये बात जो है ना बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। आप लोगों ने अब पार्ट 2 लेना है। पार्ट 2 वाली क्रीम को मिक्स करना है, ब्रश की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है जैसा कि पहले प्रोसेस किया था। बालों की सेक्शनिंग करनी है और जो है ना 1 बाय 1 हर सेक्शन पे क्रीम अप्लाई करनी है। सारे बालों पे बहुत अच्छे से पतले पतले सेक्शन लेकर क्रीम अप्लाई करनी है और जब सारे बालों पे क्रीम अप्लाई कर लेंगे तो फिर वही वॉशिंग सिस्टम और फिर बालों को टॉवल ड्राई करना और फिर ड्रायर से ड्राई करना। तो केराटिन करना जो है ना कोई मुश्किल नहीं होता, बहुत ही ईजी होता है। बस इसको थोड़ा सा आप लोगों को जहन नशीन करना पड़ता है, बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। जब मैंने ये न्यू चैनल बनाया था ना तो मैंने 1-2 वीडियोज़ ऐसी बनाई थी जिसमें मुझे बिल्कुल पता नहीं था केराटिन कैसे की जाती है और ये जो है ना कलर कैसे करते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स ने मुझे कमेंट किया कि कुछ आता जाता है नहीं और अपनी तारीफ़ किए जा रही है बस वीडियोज़ में। तो जब मैंने उन्हें समझाया कि मेरी प्यारी प्यारी बहनों, अभी तो मैं क्लासेस ले रही हूँ, अभी मैं स्टूडेंट हूँ, अभी सीख रही हूँ और सीखने के बाद ही मुझे सब कुछ पता चलेगा। तो आप लोग इस बात को इग्नोर किया करें। बस मुझे जैसी वीडियो बनानी आती है मैं बना डालती हूँ। तो मेरी उन बहनों ने, प्यारी प्यारी बहनों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी बात को समझा और बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। जिसमें से मेरी एक प्यारी सी वीवर जिसका नाम इनाम था, वो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एक और प्यारी सी मेरी वीवर है नैना, जो कि मुझे कल से तकरीबन कमेंट्स कर रही है, वो भी सपोर्ट कर रही है। बहुत अच्छी मेरी वीवर है और इसी तरह कुछ और भी वीवर्स हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो कि मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करी और मुझे बहुत खुशी हो रही है उनके सपोर्ट करने से। तो अब देख सकते हैं आप लोग कि मुझे कितना तजुर्बा हो गया। तो स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है लेकिन बाद में तजुर्बा हो ही जाता है।
मैंने बाकायदा सनत ज़ार इंस्टीट्यूट बहावलपुर से क्लासेस ली हैं और अपना 3 मंथ्स का कोर्स किया है। पहले मुझे नहीं आता था क्योंकि मैं कोर्स कर रही थी, स्टूडेंट थी, इसीलिए मेरी बहनों को मेरी बातों की समझ नहीं आती थी, उनको बुरा भी लगता था। लेकिन खैर उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया, मेरी बात को समझा और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरी एक वीडियो है कलर करने वाली, जिसमें मैंने मोमना इकबाल के बालों जैसा कलर करने का बताया था। उस पर मेरी प्यारी प्यारी बहनों ने और बहुत सारे भाई भी हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उस पर मेरे व्यूज़ जो है ना तकरीबन 5K के करीब हो गए हैं। ये देखकर मुझे खुशी तो बहुत हुई कि मेरे 5K व्यूज़ हो गए हैं, उस पर बहुत अच्छे व्यूज़ आए। लेकिन ये देखकर बहुत दुख भी हुआ कि उन 5K व्यूज़ मतलब जो आए हैं उन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया। आप लोग मेरी वीडियो को देखते तो हैं, लाइक भी करते हैं, व्यूज़ भी आते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप लोगों की बहन का ये छोटू सा दिल टूट जाता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी मेहनत को दिखा करें। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बना के लाती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ठीक है। तो जो है ना ये आप लोगों ने अपने बालों को जो क्रीम अप्लाई करके रखी थी ना स्टेप 2 वाली, उसके बाद बालों को बहुत अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद गीले ही बालों में आप लोगों ने मास्क अप्लाई करना है। अब आप लोगों ने स्ट्रेट नहीं करना, ना ही ड्राई करना है, बस गीले ही बालों में आप लोगों ने मास्क अप्लाई कर देना है और इसको तकरीबन 5 मिनट का स्ट्रेट देना है। 5 मिनट का स्ट्रेट देने के बाद आप लोगों ने अपने बालों को फिर से बहुत अच्छे से वॉश करना है और वॉश इस तरह से करना है कि आप लोगों के बालों में झाग नहीं रहनी चाहिए। पानी बिल्कुल साफ़, जब नीट क्लीन आना शुरू हो जाए ना तो समझ जाएंगे आप लोगों के बाल बहुत अच्छे से वॉश हो चुके हैं। तो अपने बालों को वॉश करें, बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद टॉवल ड्राई करें। टॉवल ड्राई करने के बाद जो है उनको ड्रायर की मदद से दोबारा से ड्राई करें और बहुत अच्छे से ड्राई करें। एक भी बाल गीला नहीं रहना चाहिए, बस थोड़ी थोड़ी सी बेशक नमी रह जाए लेकिन गीले नहीं होने चाहिए, बहुत अच्छे से ड्राई होने चाहिए। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। आप लोगों के लाइक कमेंट्स मेरे लिए हौसला अफजाई का काम करते हैं और फिर मेरा दिल करता है कि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर अपनी बहनों के लिए हाजिर हो जाऊँ। तो आप लोगों ने अपने बालों को जो है ना ड्रायर की हेल्प से ड्राई करने के बाद जो है ना बालों की दोबारा से सेक्शनिंग कर लेनी है और सेम वैसी सेक्शनिंग करनी है। बहुत नीट क्लीन और पतले पतले से सेक्शन लेने हैं और उनको दोबारा से स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट बस बहुत अच्छे से करना है और ये आप लोगों का लास्ट स्टेप है। इसके बाद जो है ना बस फाइनल आप ये देख लें कि ये केराटिन करते हुए ना तकरीबन 5 से 6 घंटे का टाइम लग गया था और ये बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है, तकरीबन 5-6 घंटे लग ही जाते हैं। तो उसके बाद जो है ना इस वीडियो की एडिटिंग करना बहुत मुश्किल से मैंने इसकी एडिटिंग की और आप लोगों के लिए जो है ना इसको जो है ना पोस्ट किया। लेकिन आप लोग जो है ना अगर व्यूज़ नहीं आते, आप लोग सपोर्ट नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक कमेंट्स नहीं करते तो यकीन करें कि बहुत दिल दुखता है और जो है ना हमारी जो मोटिवेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है और फिर दिल नहीं करता वीडियोस बनाने का। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं 5-5, 6-6 दिन के बाद जो है ना वीडियो बना कर लाती हूँ। तो ये रेगुलर वीडियो बनाने की वजह यही होती है कि फिर सपोर्ट ज़्यादा नहीं मिलती। कुछ मेरी बहनें हैं बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी सी हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, लेकिन जो है ना जितने व्यूज़ आते हैं माशाल्लाह से 5000 के करीब मेरी एक वीडियो पर व्यूज़ आए, दूसरी पे 2000 है और तीसरी पे जो है ना वो भी ऐसे ही 2000 होने वाले हैं। तो वो सब जो है ना सब्सक्राइब नहीं करते तो बहुत दुख होता है। ये देख सकते हैं आप लोग हमारा फाइनल रिज़ल्ट, ये है फाइनल रिज़ल्ट। थैंक यू सो मच साथ रहने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।